तो क्लास 11th के विद्यार्थी आपका मोस्ट वेलकम है। और अब से हम क्लास 11 की जो केमिस्ट्री उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में आपके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है आपका रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो इसमें आपके जो सिलेबस है वो हम क्या क्या टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से, वो इस प्रकार है कि भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान, दूसरा है रसायन का महत्व, तीसरा है आपका रसायन विज्ञान में मापन। ठीक है, उसके बाद है मापन की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ, रसायन संयोग के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, आवोगाद्रो की परिकल्पना, प्रतिशत संगठन और मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र। अगला है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति, विलयनों में अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति हो गया। अगला आता है आपका सीमांत अभिकर्मक, परमाणु भार, अणु भार एवं तुल्यांकी भार। और इसके जो आपके प्रश्न उत्तर हो जाएंगे और जो इसके बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं वो आ जाएंगे। ये पूरा आपका एक चैप्टर का पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो एक इतना आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, और सबसे पहले तो समझिए रसायन विज्ञान है क्या चीज़। रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है कि रसायन विज्ञान संगठनों आपके उसका जो रूपांतरण है, ठीक है, रूपांतरण, संगठन, गुणधर्म तथा उसके अनुप्रयोग जो होते हैं या प्रयोग होते हैं वो क्या आते हैं आपके रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दिया जाए जो रसायन विज्ञान है जिसमें अणु और परमाणुओं का जो होता है, जो मौलिक इकाई जो है वो आपका क्या है, अणु तथा परमाणु जो होते हैं पदार्थ की मौलिक इकाई होते हैं। इसी वजह से रसायन विज्ञान को अणु या परमाणु का विज्ञान भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान। ठीक है, तो भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो इसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। अगर इसका विस्तृत वर्णन अगर किया जाए तो हमारे जो आधुनिक भारत के जो आपके पितामह कहे जाने वाले जो कि प्रफुल्ल चंद्र रॉय जो हैं, जिन्होंने अपनी एक बुक जो थी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री में अपना बहुत सारा वर्णन किया था। ठीक है, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि आपको नई दिल्ली में जो एक जगह है उसके पास में जो आपका कुतुब मीनार है उसके पास में एक लौह स्तंभ है जो कि 16वीं ईस्वी से बना हुआ है, जो कि अभी तक क्या है, बिल्कुल जंग रहित वहाँ पे मौजूद है। जिससे अभी जो आपके भारतीय वैज्ञानिकों में यह जानने की उत्सुकता रहती है और कि ये अभी तक कैसे जंग रहित खड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो आपके भारतीय वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो आपके रसायन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से जानकारी रखते थे। और इसके बारे में ये कह सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे कि आप सुबह से टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, शाम तक आपके जो भी खाने में जो चीज़ें होती हैं, रात तक आप प्रयोग करते हैं जो भी चीज़, वो सब क्या होती हैं आपकी रसायन विज्ञान में होती है। जैसे कि आपका जिस भवन में रहते हैं उसमें जो बने आपका जो भवन निर्माण हुआ है वो भी किसका हुआ है आपका, जैसे सीमेंट हो गया और बहुत सारी चीज़ें केमिकल से बनी होती हैं। ठीक है, तो हमारी दिनचर्या में पूरा क्या है आपका रसायन विज्ञान समाहित है। तो हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के महत्व की बात करते हैं तो दैनिक जीवन में हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि मैं इसमें कुछ टॉपिक को लेके चल रहा हूँ तो दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व होता है। जैसे कि हम सुबह के टूथपेस्ट से लेकर के दोपहर के भोजन में जो हम लेते हैं और लास्ट जो आपके जो कि डिनर होता है, रात के समय का जो भोजन होता है, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे नमक हो गया और यहाँ तक कि बहुत सारे आपके जो एसिटिक अम्ल हो गया, आपका सिरका हो गया, ये सब काफ़ी चीज़ों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि मनुष्य की जो स्वास्थ्य जो होता है, जो उसका स्वास्थ्य जब खराब होता है तो उसके विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं
जो कि जैसे उसका यूरिन टेस्ट होता है, उसके ब्लड टेस्ट होता है, तो बहुत सारे ऐसे रसायन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये परीक्षण में भी काम आता है। साथ ही साथ बहुत सारे रोगों को खाना ख़त्म करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए, बहुत सारी रोगों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जो कि पूरी तरह से सल्फर ड्रग्स होती हैं, यानी कि पूरा आपका केमिकल से तैयार होती हैं। जैसे कि बता दिया जाए, जैसे एग्जांपल्स में पैरासीटामोल जो कि एक बहुत अच्छी दवा है, और आपने बहुत सारे ऐसे पदार्थ जैसे कि कृत्रिम मधुरक का भी प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होता है आपका बहुत केमिकली होता है। और इसके बारे में बताया जाए कि कुछ ऐसे दवाएं जो होती है, जैसे कि कैंसर की बात की जाए, जैसे टैक्सोल है जो कि बहुत ज़्यादा आपके पादप से प्राप्त की जाती है, यह कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। AZT जो कि एजिडोथायमिडीन जो होता है, इसका प्रयोग एड्स के इलाज में किया जाता है, जो कि एक रोकथाम के रूप में प्रयोग होता है। तो और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप देखेंगे पूरी तरीके से क्या होती है, वो केमिकल से बनी होती है। तो ये बात हो गई आपकी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में। ठीक है, अब आते हैं उद्योगों में, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बात करें, जैसे कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ऐसे बहुलक तैयार किए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक उद्योग हो गया। प्लास्टिक में जो होता है आपका पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन जो होती है वो इथाइलिन से तैयार होती है। इथाइलिन इसका एक लक होता है, बहुलक इसका क्या होता है आपका पॉलीथीन होता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ होती हैं, या उसके नॉन स्टिक तवे होते हैं, या आपके नॉन स्टिक आयरनिंग होती है यानी प्रेस होता है, उसमें भी क्या होता है नीचे साइड में एक परत लगती है जिससे जो होती है टेफ्लॉन की, जो कि बहुत ज़्यादा केमिकल से ही बना होता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, यानी उद्योगों में। अब आते हैं नए पदार्थों के निर्माण में। बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, नए पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण क्या होता है, हम केमिकल से ही तैयार करते हैं, उनको बनाते हैं। जैसे कि आपको बता दिया लैब में, जैसे अगर बात की जाए अक्रिय गैसों की बात की जाए, तो रेडॉन जो होता है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये आपकी क्या होती है, कृत्रिम रूप से, यानी कि आपकी प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में तैयार की जाती है। इस तरह से उसमें नए नए पदार्थों का निर्माण होता है, चाहे वो केमिकल जो चाहे आपके स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे आपके खाने योग्य के लिए हो, उसमें सब में प्रयोग होता है। युद्ध के क्षेत्र में, यानी आपके वॉर एरियाज़ में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे युद्ध होते हैं उसमें प्रयोग होते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए TNT यानी ट्राइनाइट्रो जो टैलुइन होता है, इसका प्रयोग विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जाता है। जैसे डायनामाइट आपने सुना होगा, और आपका गन कॉटन होता है, ठीक है, आपने सुना होगा। इस तरीके से आपके बहुत सारे पदार्थ, जैसे पिक्रिक अम्ल जो होता है उसका प्रयोग क्या होता है, विस्फोटक के रूप में करते हैं। तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट आता है पर्यावरण के शुद्धिकरण में। और बात की जाए पर्यावरण के शुद्धिकरण में, तो हम पर्यावरण हमारा शुद्धिकरण, जैसे कि अभी इस समय जो हो रहा है, जिसमें वायरसेस वगैरह होते हैं, जिसको सैनिटाइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण शुद्ध होता है। ठीक है, तो और ऐसे जैसे चिमनियाँ वगैरह होती है जहाँ से उसके वो निकलते हैं, धुआं निकलता है, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, आपके कुछ तार की जाली जो लगाई जाती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो आपके जो राख वगैरह होती है वो नीचे ही गिर जाए। इस तरीके से भी क्या होता है, केमिकल का उसमें प्रयोग होता है पर्यावरण के शुद्धिकरण में। साथ ही साथ कृषि में बात की जाए, कृषि में तो बहुतायत रूप से प्रयोग करते हैं। अब कृषि में आपके जितने भी आपके जो भी खादें आती हैं, आपके फर्टिलाइज़र आते हैं, वो क्या होते हैं पूरी तरीके से, जैसे यूरिया हो गया, NPK हो गया, ये सब क्या होता है केमिकल रूप से तैयार की जाती है। और इस तरीके से उसमें आपके बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी, जैसे कि मान लिया उसमें कवकनाशी भी होता है ना, कवकनाशी हो गया, कीटनाशी हो गया, और जैसे DDT हो गया, आप जानते हैं, गैमेक्सिन हो गया। DDT तो बैन हो गया है, गैमेक्सिन पे बैन नहीं लगाया गया है। तो इस प्रकार से उसके पीड़कनाशी हो गए, यानी कि खरपतवारनाशी, जैसे आप मुचैटी जानते होंगे आप लोग, जो कि धान के खेतों में डाला जाता है, आप जानते होंगे। इस तरीके से, और जो हाँ, जल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, क्लोरीनीकरण करते हैं पानी का। और साथ ही साथ आपके बहुत सारी चीज़ें जगहों पे जैसे कि उसमें प्रयोग करते हैं पानी के शुद्ध करने में, और बहुत जगह
क्या होता है उसका प्रयोग होता है, जैसे ओजोन का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार से क्या होगा आपका दैनिक जीवन में आप इतने सारे प्रयोग हो गए। हम एक टॉपिक करके पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है मापन की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ। तो ये जो है ना, ये इसके छोटे जो हम लोग जो हैं ये पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं। ये पहले पार्ट था इसमें, और धीरे धीरे करके हम ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और नोट्स भी लिखेंगे इसके बारे में। जैसे कि मैं बता दूं आपको, क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा हाई लेवल होगा इसका, और इस लेवल में आप काफ़ी चीज़ें अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री में आप जो देखेंगे कि काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपने क्लास 10th में भी अध्ययन किए होंगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो इसको ध्यान से देख लें, इसको दोबारा देख लें अगर ना समझ में आए तो। इसके बाद क्या करें, इसके नोट्स बनाएं और आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।